सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपनी सारी होल्डिंग आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बाइंग प्राइस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये बाइंग प्राइस देख सकते हैं, 43 रुपीज़ 6 पैसे का बाइंग प्राइस है और लो प्राइस इसका 44 रुपीज़ 40 का है और हाई प्राइस 89.85 का है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने इस लेवल पे बाई किया था और रिटर्न अगर आप देखेंगे हमारा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि 104.71% का शानदार रिटर्न मिला हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक्स आई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक ने आज के दिन अपना 52 वीक हाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी कि जो पिछला इसका 52 वीक हाई था उसे आज के दिन इसने तोड़ दिया है और नया 52 वीक हाई बना दिया है। यानी कि 89 रुपीज़ 85 पैसे इसका नया 52 वीक हाई है। यहीं पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर इसी शेयर को हम एक साल में देखते हैं तो एक साल के अंदर में 47.16% का शानदार रिटर्न दे चुका है। और बात करें हमारी तो हमने इसे 46 रुपीज़ पर बाय किया है। ये मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि स्टॉक्स आई ऐसे ही फालतू की बातों से अपने वीडियो को बड़ा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि जो खुद करता है वही आपको भी बताता है। अगर आप वीडियो सेक्शन में जाकर पीछे देखेंगे तो वहां पर 46 रुपीज़ का बाइंग का वीडियो आपको मिल जाएगा। जिस टाइम पे स्टॉक 46 पे आया था उस टाइम पे स्टॉक्स आई ने बताया था, साथ ही हमने टारगेट प्राइस की भी बात की थी। और उस वीडियो के अंदर में अगर आपने देखा होगा और आपको याद होगा तो लगभग टाइम पीरियड भी बताया था कि इतने तक आ सकता है, क्योंकि 100% श्योर कोई नहीं बता सकता। वैसे ही 100% श्योर हम भी नहीं थे। लेकिन अब अगर इस चार्ट को आप देखते हैं तो एक साल में चार्ट के हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर इसके अंदर में अब प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एक अपडेट भी आपको दिखाएंगे जो कंपनी की तरफ से निकल के आ रहा है। कंपनी का प्लान सामने आ रहा है जो इस शेयर के ऊपर में इम्पैक्ट पहुंचा सकता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी का अगर हम फंडामेंटल चेक करते हैं, इसका सेक्टर चेक करते हैं तो हम कंपनी के फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक हमें खरीदना हो तो उसके लिए हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, तब जाके हम सही लेवल और सही प्राइस निकाल पाएंगे कि किस लेवल पे हमें खरीदना है। अगर हमारे खरीद प्राइस की आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लगभग इस लेवल के आसपास हमने बाय किया हुआ था। यानी कि ये हमारा एक जोन था जहां पे हमने बाय किया था और उसके बाद आप देखेंगे तो रिटर्न ये देखने को मिलेगा। चलिए मैं पहले आपको वो स्क्रीन दिखा देता हूं जहां पर हमने बाय किया था और क्या देख के बाय किया था वो हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी सारी होल्डिंग आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बाइंग प्राइस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये बाइंग प्राइस देख सकते हैं, 43 रुपीज़ 6 पैसे का बाइंग प्राइस है और लो प्राइस इसका 44 रुपीज़ 40 का है और हाई प्राइस 89.85 का है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने इस लेवल पे बाई किया था और रिटर्न अगर आप देखेंगे हमारा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि 104.71% का शानदार रिटर्न मिला हुआ है। यहाँ पर मैं क्वांटिटी आपको नहीं दिखा सकता हूँ, सिक्योरिटी पर्पस है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन यहां पर आप देख के समझ चुके होंगे कि हमारी खरीदी प्राइस 43 की है और इसका लो 44 रहा है और हाई 89.85 रहा है और अभी भी हम होल्डिंग में बने हुए हैं। सो यहां से चलते हैं पहले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से हम टेक्निकली देखते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने बाय कर रखा है तो होल्ड करना चाहिए, या फिर अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या फिर ये समय अब खरीदने का है। इन सभी बातों को उसमें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि कंपनी का जो प्लान सामने आ रहा है वो प्लान क्या है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक के वीकली चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखने वाली चीजें क्या है वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं चार्ट को छोटा करता हूँ और आपको लॉजिक समझाता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जैसे कि हमारा खूबी रहा है कि हम हमेशा कारण के साथ ही आपको बताते हैं कि इसमें हमें अगर एक्शन लेना है तो क्यों लेना है। चलिए यहाँ से मैं चार्ट को थोड़ा और जूम करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सके तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कई सारी लाइनें नजर आ रही होंगी।
सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए और जितनी भी लाइनें हैं इन लाइनों को ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो हमने लाइन मार्क किया है वो यहाँ पर सपोर्ट और असिस्टेंस है, यानी कि ये 3 लाइन सपोर्ट का काम करेंगी। बाकी ऊपर फिलहाल के लिए हमने 2 यहाँ पर रेसिस्टेंस लाइन मार्क किया है। क्यों किया है वो वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चार्ट में आप देखेंगे तो पीछे साइड में 2 बार यहाँ से गिरावट आई हुई है। फाइनली 2 बार गिरावट आई है, इसीलिए पहला रेसिस्टेंस हमने 100 रुपये के आसपास का लिया है, क्योंकि जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है वो एक जोन में होता है। तो यहाँ पर हमने 100 रुपये का एक आंकड़ा रखा है। दूसरा जो रेसिस्टेंस होगा वो 115 रुपये 75 पैसे का लेवल होगा, यानी कि इसके आसपास भी एक आंकड़ा बन रहा है। चलिए मैं चार्ट को थोड़ा पीछे करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये हमने क्यों मार्क किया है। अब देखिए पहला रेसिस्टेंस हमने बता दिया है, 2 जगह से इसे रेसिस्टेंस मिलेगा। और दूसरा रेसिस्टेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी इसे रेसिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। इसीलिए दूसरा रेसिस्टेंस हमने 115 रुपये 75 पैसे का मार्क किया है। अब बात आती है कि हमें करना क्या चाहिए। चलिए मैं यहाँ से अब चार्ट को बड़ा करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपका समझ में नहीं आएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया है। ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद स्टॉक इसके अंदर में ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन अब के टाइम में आप देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक। लेकिन अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस यानी कि पैरेलली देखें तो यहाँ पर इस लाइन में जो रेसिस्टेंस का पहले काम कर रहा था उसका फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट का वीडियो भी आपके सामने है। वहाँ पर हमने कहा था कि जब तक इसके अंदर में रिट्रेसमेंट नहीं होता है तब तक आप इस शेयर में मत घुसिएगा, अच्छा रहेगा। और फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आया, और रिट्रेसमेंट के बाद आप अच्छा खासा उछाल देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये एक कैंडल 1 वीक का है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त हैमर कैंडल देखने को मिला था, और उसके बाद आप देखिए कि कितनी अच्छी खासी उछाल आई है, यानी कि यहाँ पर प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो हो रहा है। तो ये रेसिस्टेंस मेरे हिसाब से कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है इसने बिल्कुल प्राइस एक्शन को फॉलो किया है। इसीलिए यहाँ पर ये जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है ये ब्रेक हो सकता है, और 100 रुपये का टारगेट को ये टच कर सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब ये हम वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर में एनालाइज कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहीं से वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लेते हैं और वहां से देखते हैं कि इसमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, चार्ट पैटर्न क्या अपना रफ्तार दिखा रहा है। अब देखिए वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इसके अंदर गिरावट रही है, और स्टॉक कहाँ है, ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि जो हमने इसका ट्रेंड लाइन मार्क किया है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में स्टॉक है। फाइनली यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा उनको अच्छा रिजल्ट मिला होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस लेवल के ऊपर भी जब था तब भी हमने वीडियो बनाया था कि यहाँ पर रेसिस्टेंस के ऊपर में है, यहाँ से गिरावट आ सकती है, और फाइनली गिरावट आई। और आप देखिए गिरावट आई कहाँ तक, ये इसका नीचे का लाइन है, यहाँ से गिरावट आई और नीचे का लाइन तक आई, और फिर से यहाँ से उछाल आया। अब पूरे चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको यही मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक को खरीदना है या बेचना है, या फिर खरीद कि अगर 5 साल के लिए भूलना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप चाहते हैं कि 1 साल 1.5 साल 6 महीने में हमें रिटर्न मिले, तो आप ट्रेंड लाइन को फॉलो जरूर कीजिए। ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर चलेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा और सही जगह पर स्टॉक को खरीदेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ खरीदा होगा अच्छा खासा जंप मिला, फिर यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से इस लेवल पर मिला, फिर से यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदा होगा उन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, और डेफिनेटली यहाँ से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। सो कौन कौन प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि फाइनली अच्छा खासा फायदा हमें इस स्टॉक से भी मिल रहा है। और फायदा मिलने का बिल्कुल साफ लॉजिक है कि हम प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से अपने सही लेवल पर स्टॉक को बाय करते हैं और सही लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हैं। अब ये वीडियो मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूं, क्योंकि अगर हम वीकली देखते हैं तो वीकली के हिसाब से अब ये ट्रेंड लाइन कमजोर देखने को मिल रहा है, यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होना चाहिए। अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, और उसके बाद वापिस स्टॉक 100 रुपये तक आ सकता है। अब चलते हैं उस अपडेट को देख लेते हैं कि कंपनी आगे का प्लान क्या बना रही है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। सो फ्रेंड्स फाइनली वो अपडेट आपके सामने में है, और यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग के ऊपर नजर डालिए। अब हेडिंग के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है ये 17 से 18% लोन में ग्रोथ करने की बात कर रहा है, लेकिन इसका असर पीएनबी पर कैसे पड़ रहा है वो आपको नीचे पता चलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर इस लाइन के अंदर में आप पढ़िए, यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जो ऊपर हमने देखा था कि पीएनबी फाइनेंस जो है वो लोन के ऊपर में ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पीएनबी ने 100 ब्रांचेस खोल लिए हैं और 60 ब्रांचेज और खोलने का इनका प्लान बना हुआ है। यानी कि
पीएनबी लगातार अपने ब्रांचेज बढ़ाने में लगी हुई है। अब ब्रांचेज जब बढ़ेंगे तो उसके अंदर अकाउंट भी खोलेंगे और अकाउंट खोलेंगे तो उससे लोन भी दिया जाएगा। सो फाइनली फ्यूचर में अगर ये सक्सेस होता है तो बहुत बड़ा फायदा पीएनबी को मिल सकता है। ये सब मेरा मानना है। देखिए, आपका पैसा है, आप उसके जिम्मेवार खुद हैं। बिना सजेशन के, बिना एनालिसिस के, बिना जानकारी के आप एक भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा और लोन लेके तो कभी मत कीजिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप बिल्कुल आज़ाद हैं। सो ये सारी बातें आप तक पहुंचानी थी, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो पक्का से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।